हेलो, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारी पाठशाला पर। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और शुरू करते हैं आज का अपना सेशन वोकैब का। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। वीडियो के आखिरी में फिलर्स फॉर्म में क्विज मिलेंगे, उन्हें जरूर फिल करना और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स दे देना। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो, तुरंत के तुरंत आ जाओ। पहला वर्ड है हमारे पास नर्चर करना। देखो, नर्चर का मतलब होता है कोई चीज को पालना, पोसना, मतलब उसको एक तरह से हेल्प करना, डेवलप करने में, दैट इज कॉल्ड नर्चर करना। सिनोनिम क्या हो गया? ब्रिंग अप, फोस्टर, बहुत बढ़िया वर्ड है। इनकरेज करना या फिर नरिश करना। अगर एंटोनिम देखो तो फ्रस्ट्रेट करना, इनकम्बर, इम्पीड या फिर रिप्रेस करना। तो ये तो हो गया सिनोनिम और एंटोनिम। अब इसका यूज जो है वो जरा समझना। आपको पता होगा भारत और चीन के बीच बात विवाद होते होते भारत और नेपाल के बीच भी बात आ गई, ठीक है। और भारत और नेपाल के रिश्ते काफी अच्छे हैं, काफी बढ़िया है, फिर भी उनके बीच रिश्ते खराब हो गए। तो इसी बात पे एडिटोरियल ने लिखा, द हिंदू के एडिटोरियल ने लिखा कि भारत और नेपाल हैव रीच्ड, वो आ चुके हैं, अ फ्लैश पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट। फ्लैश पॉइंट का मतलब वो बिंदु जहां पर बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाए, बहुत ज्यादा उग्रता आ जाए। तो भारत और नेपाल पहुंच चुके हैं एक फ्लैश पॉइंट पे। किस बात के ऊपर? तो ओवर द काला पानी टेरिटोरियल इशू, जो काला पानी टेरिटोरियल इशू है उसके ऊपर। कौन सा मुद्दा, कौन सा इशू? दैट अपीयर्स, जो प्रतीत होता है, टू थ्रेटन, कि वो धमकाता है किसको? द बेसिस ऑफ देयर स्पेशल रिलेशनशिप। एक बढ़िया रिलेशनशिप है उनके बीच, एक हेल्दी रिलेशनशिप है भारत और नेपाल के बीच। तो एडिटोरियल ने लिखा कि भारत और नेपाल पहुंच चुके हैं एक ऐसे पॉइंट पर, फ्लैश पॉइंट का मतलब एक ऐसा बिंदु जहां पर लड़ाई बहुत तेज हो जाती है। ओवर द काला पानी टेरिटोरियल इश्यू। कौन सा इश्यू? दैट अपीयर्स, ये इस इश्यू के लिए बोला जा रहा है जो प्रतीत होता है कि वो धमका रहा है, मतलब धमकाता है, द बेसिस ऑफ देयर स्पेशल रिलेशनशिप, उनके रिलेशनशिप के आधार को, जो उनका स्पेशल रिलेशनशिप है उसके आधार को। कौन सा रिलेशनशिप? विच हैज नर्चर्ड, जो मतलब डेवलप्ड हुआ है और जिसने डेवलप किया है, ओपन बॉर्डर्स, विच हैज नर्चर्ड, जिसने डेवलप कर दिया क्या? ओपन बॉर्डर्स एंड द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल। भारत और नेपाल के बीच आपको पता होगा कि वहाँ बॉर्डर ओपन होते हैं, लोगों का मूवमेंट काफ़ी आसानी से हो जाता है। इसी वजह से इस तरह से लिखा गया। काफ़ी बढ़िया एडिटोरियल था भारत और नेपाल को लेकर। बाकी मैंने सारे वर्ड इधर उधर से उठाए हैं, द हिंदू से ही, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के, लेकिन अच्छे वर्ड है। जैसे दूसरा वर्ड है हमारे पास गिमिक, बहुत ही अच्छा वर्ड है। गिमिक का मतलब होता है हथकंडा। लोग अलग अलग ट्रिक अपनाते हैं अपनी बात को मनवाने का, अपना अटेंशन लेने का, ठीक है। तो एक प्रकार का एक हथकंडा है, आप ट्रिक कह लो। सिनोनिम के तौर पे मैनेवर, प्लॉय, गैम्बिट और कॉन्ट्रीवेंस। सभी वर्ड बहुत अच्छे हैं, सभी वर्ड। एंटोनिम में ऑनेस्टी हो जाएगा, ट्रुथ हो जाएगा और रियलिटी हो जाएगा। यूज देखो, कॉन्टेक्स्ट समझा दूं। आपको पता होगा कि वहां पे कांग्रेस वालों ने कहा कि हम 1000 बसों की व्यवस्था करा रहे हैं, और इस पे लेकर थोड़ा सा पहले तो यूपी की जो सरकार थी, मतलब कि जो योगी सरकार थे, योगी सरकार, उन्होंने इस बात को सहमति दी, फिर बाद में कुछ बवाल हुआ तो इस पर वो फिर मना कर दिया उन लोगों ने। इस पे लिखा गया कि यूपी, मतलब यूपी गवर्नमेंट रिजॉर्टिंग टू, वो सहारा ले रही है किसका? गिमिक्स का, हथकंडों का। और ऐसा कौन कहता है? सचिन पायलट, वो कांग्रेस के कोई नेता है। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि यूपी सरकार जो है वो सहारा लेती है या सहारा ले रही है, यहाँ से ही जयमार गायब है ना, न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी। तो गिमिक्स, गिमिक्स मतलब हथकंडा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रिल्यूड। प्रिल्यूड का मतलब क्या होता है? प्रिल्यूड का मतलब होता है कोई चीज शुरू होने वाला हो तो उसके पहले का जो पॉइंट होता है ना, मतलब कोई बात है, अब इसका रिजल्ट आने वाला है, तो वो क्या है? वो पॉइंट, वो बात प्रिल्यूड है, ठीक है। जैसे मान लो अभी कोई त्यौहार होने वाला है तो पहले ही थोड़ी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो वो तैयारियां जो होगी वो प्रिल्यूड बोली जाएंगी, एक तरह से आने का संदेश देती हैं। एन एक्शन और इवेंट दैट हैपेंस बिफोर अनदर मोर इंपॉर्टेंट वन एंड फॉर्म्स एन इंट्रोडक्शन टू इट। सॉरी, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रिपरेशन, कमेंसमेंट, प्रिलिमिनरी और ओवरचर। एंटोनिम कंक्लूजन, पोस्टिल्यूट जैसे प्रिल्यूड था, और कंप्लीशन। यूज देखो, दिल्ली में जो लोगों की हालत थी उस वजह से जो सड़कें थी वो काफ़ी शांत थी, तो इसी वजह से लिखा गया एम्प्टी ओल्ड दिल्ली स्ट्रीट्स, एम्प्टी ओल्ड दिल्ली स्ट्रीट्स प्रिल्यूड टू अ सोलेम ईद। ईद के पहले जो दिल्ली की सड़कें थी वो काफ़ी खाली थी, तो उसी पे लिखा गया कि एम्प्टी ओल्ड दिल्ली स्ट्रीट्स प्रिल्यूड टू अ सोलेम ईद, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सोलेम का मतलब होता है सीरियस। कोई भी अगर आप फेस्टिवल भी बहुत सीरियसली तरीके से मनाते हो, तो बहुत ही रिलीजियस कोई त्यौहार है, तो आप उसके लिए सोलेम यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिप्लीटेड। देखो ये डिप्लीट वर्ड से बना हुआ है, और डिप्लीट का मतलब होता है खाली करना। तो डिप्लीटेड एडजेक्टिव फॉर्म है जिसका मतलब होता है पूरी तरह से खत्म, लगभग खत्म। तो रिड्यूस्ड मैंने लिखा हुआ है। सिनोनिम के तौर पे एम्प्टीड, लेसेंड, वोर्न आउट और ड्रेन्ड। ये एक फ्रेजल वर्ब है, बढ़िया।
एंटोनिम इंक्रीज्ड होगा, ऑगमेंटेड होगा, इनलार्ज्ड होगा या फिर फुल होगा। अब ये देखो वहीं उसी आर्टिकल में लिखा था दुकानदार, शॉपकीपर्स, कौन से दुकानदार, हु आर यूजुअली इनंडेटेड विद, जो भरे होते हैं कस्टमर से एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, साल के इस समय बहुत कस्टमर होते हैं वहां पे, लेकिन उन दुकानदारों ने बताया, सेड दैट की रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट, मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कर्फ्यू, कर्फ्यू का इंप्लीमेंटेशन, एंड डिप्लीटेड इनकम, इनकम हो गया नाउन, तो डिप्लीटेड क्या हो गया, एडजेक्टिव, और ये खत्म हो गई, मतलब जो रिड्यूस्ड हो चुकी इनकम है, कम हो चुकी इनकम है, फोर्स्ड, उसने मजबूर किया ज्यादातर लोगों को कि टू रिमेन, वो बने रहे, और कहां बने रहे, इंडोर्स। चलो ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट है इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब होता है एक तरह से निगल लेना, पूरी तरह से घेर लेना चारों ओर से, ठीक है। तो देखो टू सराउंड और टू कवर समबडी समथिंग कंप्लीटली, इमर्स, डिल्यूज, सबमर्ज और स्वैम्प, ये आप यूज कर सकते हो सिनोनिम के तौर पे, स्पेशली ये बाढ़ ओढ़ के लिए बहुत यूज किया था ये सारे वर्ड। और एंटोनिम है ड्राई और पार्च। अब देखो फायर घेर लेता है, इनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है 200 से ज्यादा घरों को इन कीर्तिनगर, ये कहीं की घटना थी तो वहां पे लिखा गया था, आग निगल लेता है, और जब भी ये निगलने वाला सेंस आएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, फायर इनगल्फ्स ओवर 200 हाउसेस इन कीर्तिनगर। क्लियर, चलो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास हैरोइंग। देखो ये वर्ड हैरो एक होता है ना, हैरो का मतलब क्या होता है, खेत जोतने के लिए एक तरह का टूल होता है हैरो, उसी से बना हुआ है हैरोइंग, बट उसका सेंस बिल्कुल अलग है। हैरोइंग का क्या मतलब है, वेरी शॉकिंग एंड मेकिंग यू फील वेरी अपसेट, मतलब बहुत ही शॉक कर देने वाला, एकदम अपसेट कर देने वाला, दैट इज कॉल्ड हैरोइंग। सिनोनिम क्या लिख सकते हो, डिस्टर्बिंग, एग्नाइजिंग, ट्रॉमेटिक, चोट पहुंचाने वाला, टेरिफाइंग। एंटोनिम प्लीजेंट होगा, कामिंग होगा या फिर अनफ्राइटनिंग होगा, ठीक है। अब देखो जो एएमयू के विद्यार्थी थे जब वो वापस जा रहे थे तो उनके लिए काफ़ी हालत सही नहीं थे, जो भी उनकी व्यवस्था थी वो खराब थी, तो इसी पे न्यूज़पेपर ने हेडलाइन बनाई अपनी, अ ट्रेन, और कैसी ट्रेन, हैरोइंग ट्रेन। हैरोइंग ट्रेन का मतलब क्या हो गया, हैरोइंग ट्रेन जर्नी, इसका मतलब बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही दहलाने वाला, बहुत ही डराने वाला, बहुत ही ट्रॉमा देने वाला, चोट देने वाला जो ट्रेन राइड थी, है ना, जो ट्रेन राइड थी किसके लिए, तो फॉर एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, उन विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ये हमारा आज का फिलर्स है, प्लीज आप इन्हें जरूर फिल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स दिया कीजिए। ये आपके वोकेबलरी को बिल्ड करेंगे, आपके कॉन्टेक्स्ट क्लियर करेंगे, आपकी समझ को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का है। अभी प्रीवियस वाला जो मतलब लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका देख लो। चलो पहला वर्ड है द पुलिस आर स्टिल ऑन द डैश ऑफ द एस्केप्ड प्रिजनर। तो जो पुलिस है वो अभी भी क्या कर रही है, प्रिजनर्स का पीछा कर रही है, उनके निशानों का पीछा कर रही है। तो पहले वर्ड के लिए हो जाएगा ट्रेल, ठीक है। काफी लोगों ने गलत आंसर दिए थे इसके। द सिचुएशन कुड लीड, जो स्थिति है वो लेकर जा सकती है, टू अनदर डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ, जैसे जिस इस समय भारत और नेपाल के बीच जो बना हुआ है, तो सेकंड वाले के लिए हो जाएगा स्टैंड ऑफ। देयर वॉज नो शेल्टर फ्रॉम द डैश ऑफ द स्टॉर्म, तो तूफान का जो गुस्सा था उससे कोई बचाव नहीं था, तो इसीलिए हो जाएगा थर्ड वाले के लिए फेरी। क्लीन द सरफेस फर्स्ट, पहले सरफेस को साफ करो, और द पेंट विल नॉट डैश, नहीं तो पेंट क्या होगा, चिपकेगा नहीं, अडियर, तो फोर्थ वाले की हो जाएगा अडियर। अडियर टू होता है किसी नियम का पालन करते हुए, अडियर मतलब होता है चिपकना। द फ्लड वॉज अ टेरिबल डैश इन विच मेनी पीपल डाइड, तो एक बहुत बड़ी आपदा थी, एक बहुत बड़ी विपत्ति थी। देखो कैटेस्ट्रोफिक आपका एडजेक्टिव है, इसका नाउन फॉर्म लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कैटेस्ट्रोफ ये एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखना। कैसे पता चला, ये ए आर्टिकल की वजह से। तो द फ्लड वॉज अ टेरिबल कैटेस्ट्रोफ इन विच मेनी पीपल डाइड। इसके बाद क्या है, डॉक्टर्स डैश थ्रू आउट द नाइट टू सेव हर लाइफ, उसकी लाइफ को बचाने के लिए पूरी रात डॉक्टर क्या करते रहे, लड़ते रहे, बैटल, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही है, उम्मीद है कि सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में यानी कि कल के सेशन में फिर कुछ नए वर्ड्स के साथ कुछ नए अंदाज में आपका फिर से स्वागत होगा। अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।